आज की परिस्थितियों में देखा जाए तो घर हो या बाहर, सबसे अधिक मानसिक रूप से उद्वेलित व्यक्ति पुरुष ही है। परिवार का हर सदस्य अपनी हर असफलता या समस्या का दोष पुरुष पर डाल देता है, जबकि सफलता का श्रेय स्वयं ले लेता है। फिर चाहे वह पत्नी हो या संतान, भोजन से लेकर भजन तक हर कार्य में त्याग की अपेक्षा पुरुष से ही की जाती है। उससे उम्मीद की जाती है कि वह हर परिस्थिति में सहनशील रहे, सबके लिए त्याग करे और अपने मन के भावों को दबा कर रखे। पुरुष के जीवन का परम सत्य आज जानते हैं। पुरुष के जीवन के वो कटु सत्य जिससे वह जन्म से लेकर मृत्यु तक गुजरता है, कड़वा लेकिन यथार्थ। पुरुष बूढ़ा होता है, स्त्री परिपक्व। जीवन के उत्तरार्ध में यह अंतर ही दोनों की भूमिका और सम्मान को अलग दिशा देता है। जब पुरुष अपने बच्चों की शादी कर देता है और परिवार की आर्थिक स्थिति स्थिर कर देता है, तो धीरे धीरे उसका मुखिया वाला स्थान समाप्त हो जाता है। अब वही पुरुष जो कभी परिवार की रीढ़ था, धीरे धीरे बोझ या गुस्सैल बुजुर्ग समझा जाने लगता है। जिन कठोर निर्णयों ने परिवार को संभाला था, वही अब आलोचना का विषय बन जाते हैं। यदि जीवन में कोई गलती हुई हो तो सब दोष उसी के हिस्से आते हैं। वहीं बुजुर्ग स्त्री को सहानुभूति और मान मिलता रहता है, क्योंकि उससे अभी भी बहुत से घरेलू कार्यों में सहायता ली जा सकती है। समय आने पर वह चतुराई से पति के शिविर से बच्चों के शिविर में चली जाती है और घर की वरिष्ठ बन जाती है। यदि पति उम्र में बड़ा हो या कमजोर पड़ जाए तो पत्नी बहू का साथ पकड़ लेती है, ताकि बेटा उससे दूर न जाए और उसकी देखभाल करता रहे। पुरुष की युवावस्था की सारी उपलब्धियां बुढ़ापे में किसी काम की नहीं रहती। वहीं स्त्री अपने पुण्यों और व्यवहार के ब्याज पर जीवन का सुख भोगती रहती है। जिन पुरुषों के पास पुश्तैनी संपत्ति होती है, उनका सम्मान तब तक बना रहता है जब तक वह बांट न दे, लेकिन जो शांति के नाम पर सब बांट देते हैं, वह अक्सर अकेलेपन की सजा भुगतते हैं। किसी भी अस्पताल में जाइए, मरीज यदि बुजुर्ग पुरुष है तो उसकी बेटी को छोड़कर किसी की आंखों में आंसू नहीं होंगे। जब पुरुष कमजोर या पर निर्भर होता है तो परिवार में नेतृत्व स्वतः स्त्री संभाल लेती है। यहीं से पुरुष की भूमिका धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। एक मां अपने बच्चे की हर भावना तुरंत पहचान लेती है, पर पिता का तप, अनुशासन और संघर्ष बच्चे को समय के साथ समझ आता है। कभी कभी तब जब पिता इस संसार में नहीं रहते। पुरुष को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि जीवन के उत्तरार्ध में अपेक्षाएं छोड़ देना ही शांति का मार्ग है। निर्लिप्त, आत्मनिर्भर और आत्मसम्मानपूर्ण जीवन जीना ही पुरुष की असली साधना है। जो कुछ भी आपने किया, उस पर न गर्व करें, न गिनती करें, न ही अपेक्षा रखें। यही मानसिक संतुलन वानप्रस्थ का सार है। शास्त्रों में वानप्रस्थ और संन्यास केवल पुरुषों के लिए ही बताए गए थे, क्योंकि त्याग और वैराग्य की अंतिम परीक्षा पुरुष को ही देनी होती है। समझिए, पुरुष जीवन भर विद्यार्थी रहता है। हर अवस्था उसे कुछ नया सिखाती है। यश, अपयश, अपनापन और परायापन, सबका अनुभव वही करता है। और अंत में पुरुष का सबसे बड़ा बल उसका स्वाभिमान है और सबसे बड़ी पूंजी उसकी शांति और आत्मनिर्भरता। स्त्री के रुदन पर सारा संसार एकत्र हो जाता है, किंतु पुरुष का रुदन सिर्फ मौन है, जो उसे अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। यही पुरुष जीवन का परम सत्य है। डॉक्टर अशोक खंडेलवाल, चिकित्सा संसार, खंडेलवाल, तकनीकी विकास समिति।